अच्छा सुनो, एक कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। देखिए कविता बहुत ही अच्छी कविता है। जैसे जो जो ये कविता है हमको तो बहुत अच्छी लगती है। बात समझ गए ना, ये कविता हमको बहुत अच्छी लगती है। अच्छा इसमें कुछ शब्द हैं उसके बारे में हम पूछेंगे पहले, जानते हो कि नहीं, है कि नहीं? वो शब्द जब जानते होगे तभी तो अच्छा लगेगा। पीछे रूमा, ठीक है। लहर जानते हो? लहर काहे की होती लहर? पानी वाली, ठीक है। नाव, नाव जानते हो? नाव जानते हो नहीं? बहुत अच्छी बात। चींटी, चींटी देखते हो ना? ठीक है। दीवार, अच्छा बहुत अच्छी बात। डुबकियां, डुबकी लगाओ पानी में, पानी में डुबकी लगाओ, कैसे? अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मुट्ठी जानते हो? मुट्ठी, मुट्ठी भी जानते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा जानते हो ना। असफलता जानते हो? असफलता क्या होता है? असफलता सफलता नहीं पाए, बहुत अच्छी बात, गुड, ताली बजा सकते हो। यही कविता एक है, कविता बहुत ही अच्छी है, ठीक है। हमारा फोटोग्राफर अमित, मैं लक्ष्मण, अमित भी नाम है ना, बहुत अच्छा। देखो अब ये कविता ध्यान देना। आयुष, आयुष, ए आयुष, अब मेरी बात ध्यान दो, ये लक्ष्मी, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ से सब कुछ दिखता है, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। कविता का नाम है, अब ध्यान दो इस साइड, कोशिश करने वालों की हार नहीं, सोहनलाल द्विवेदी। अच्छा इस कहानी से क्या मतलब, नाम से क्या मतलब निकल रहा है? कोशिश करने वालों की हार नहीं। लक्ष्मी ये क्या कर रही हो? इधर देखो, इसका क्या मतलब निकल रहा है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोई बता सकता है? बताओ। फिर देखा जी, कहा उसका क्या मतलब? ये कुछ ढोआओ, ईटा ढोआ बता रहा है, फिर उठाओ, फिर उठाओ, फिर उठाओ, तो एक दिन सारा ईटा उड़ जाती है। वो कोशिशें तो करता रहता है ना। आओ कुछ और कोई बताओ, बताओ बताओ, चुप, हाँ बताओ बताओ। घर बनाओ, हाँ घर बनाई हो तो ऐसा नहीं कितना बड़ा घर बना के नहीं एक दिन में तैयार होगी, धीमे धीमे, है ना, धीमे धीमे। उसका क्या मतलब है? धीमे धीमे बनाओ तो एक दिन पूरा घर बन के तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि देख के डर जाना है कि आज सब हाँ घर कैसे बना लिया, इतना ज्यादा पढ़ कैसे लिया आपने, किताबें कैसे पढ़ी जाते, एक एक पाठ पढ़ा जाता है, है कि नहीं? ये बात सही नहीं? चल के उस से बना सकते। आप ध्यान दो इसमें, बैठ जाओ, बहुत अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है लोगों को, ये हम समझ में आ रहा है, ठीक है, बैठ जाओ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब मतलब क्या समझो, हर लाइन का मतलब तुमको समझा रहे हैं, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मतलब कहने मतलब ये है, समुद्र में लहरें बहुत ऊंची ऊंची आती हैं, नदियां में भी बहुत सी, घाघरा नदी जैसे कोई भी नदी होगी, रितेश, नदी में बहुत लहरें बड़ी बड़ी आती है ना, नौका तो छोटी होती है। अब उस पे बैठा चलाने वाला या नाव डर जाए उन लहरों से तो पार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो मगर वो लहरों से नहीं डरती है, तभी तो क्या करती है? पार कर जाती है। मतलब कोई भी तुम्हारे सामने कठिनाई आए, ये ना हो जाती यार हो नहीं पाएगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। हाँ ठीक है, यही कह रहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। फिर देखो, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, देखो नन्ही चींटी, चींटी कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी। अब लाइन का मतलब समझना,
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कितनी अच्छी लाइन है, क्या ध्यान दो, कितनी अच्छी लाइन है। क्या कह रहा है, कह रहा है संध्या, पल्लवी क्या कह रहा है ये देखो, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कितनी छोटी चींटी होती है, वो दाना कितना बड़ा लेकर चलती है, अपने से बड़ा लेकर चलती है। कभी ध्यान देना, कभी चावल वावल खाते होगे तो वहाँ कहीं चींटी आ जाती तो उठा के चल देती होगी। चींटी तो इतनी बड़ी होती है, चावल कितना बड़ा दाना होता है, बड़ा होता है ना, और फिर भी वो क्या करती है, चल देती है। अब कभी कभी देखा, कहते नहीं, गांव भर में कहते हैं कि चींटियां होते, चूहा होते, ये सब खाली क्या करते हैं, अनाज को पहले शुरुआत में भर लेते हैं, है ना, चींटियां को भर लेते, फिर पूरी जिंदगी वो खाते हैं, ये तो होता है। तो वही इसमें बताया गया है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। कोई देखना, एक लकीर टाइप में बन जाती है, जहाँ चींटियां खूब चलती रहती हैं, तो क्या होता है अनिल, क्या होता है, क्या होता है वहाँ मोनू, कभी देखो चींटी दाना लेकर चलते तो वहाँ देखो लकीर टाइप में बन जाते, ऐसा लगता है कि यहाँ से रास्ता बन गया है ना, हाँ, चींटी लाइन लाग जाती ना। अब ध्यान देना, चींटी जब लाइन लाग जाती है तो उसमें दाना लेकर बार बार चढ़ती है, फिर गिरती, फिर चढ़ती, फिर गिरती है ना, ऐसा होता है ना। मगर उसके दो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, कितनी बार फिसल रही है, 100 बार। बहुत लोग क्या करेंगे, डर जाएंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, डर जाएंगे कि अरे यार कितना काम करना है, नहीं चढ़ा तो क्या मतलब है कि नहीं। फिर क्या करता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मतलब अंदर से साहस आता है कि हम कर डालेंगे, क्यों नहीं कर देंगे। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, मतलब चढ़कर चढ़ जाती ऊपर तक, फिर गिराती है, गिरकर चढ़ती है, उसको ना करता, मगर कोई दिक्कत नहीं लगती है। ऐसा नहीं होता कि आप चढ़ नहीं पाएंगे, मगर फिर भी वो कोशिश करती है ना। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की। तो सोचो, इतनी छोटी चींटी कभी सो सकती है, इतना बड़ा दाना लेकर चढ़ सकती है, कहीं नहीं चढ़ सकती है ना। फिर उसके बाद वो दूसरी लाइन, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना साहस उसकी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहाँ बैठे हो, ठीक है। अब दो क्या, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु एक नदी है, सिंधु क्या है, एक नदी है, बहुत गहरी नदी है, उसमें इतनी जल्दी कोई जाता नहीं है, ठीक है। अब सोच लो, सिंधु में कोई इतनी जल्दी जाता नहीं है कि नहीं, कोई इतनी जल्दी जाता नहीं है, मगर वहाँ क्या, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर किसे कहते हैं मालूम है, जो डुबकी लगाता है बार बार, ठीक है, जो डुबकी लगाता है बार बार उसे कहते हैं। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दूना साहस उसकी हैरानी में, मतलब बार बार वो कोशिश कर रहा था सिंधु में गोताखोर जाकर कुछ ला पाने के लिए, मगर वो क्या करता है, उसका मन डगमगाता नहीं है, ये नहीं सोचता कि हो नहीं पाएगा, मगर बार बार करता तो खाली हाथ लौट आता है। मगर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन ये है, असफलता एक चुनौती है। ध्यान देना, असफलता एक, आ रहे रुक खोल ले, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो जो कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो
नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की अब दो कहने मतलब क्या है, कहानी सुनो क्या है। कहने मतलब इसका क्या है, असफलता एक चुनौती है। जब हार जाते हो या कोई काम नहीं कर पाते हो, ये एक चुनौती है ना। ये क्या है, एक चुनौती है। उसे स्वीकार करो कि हमसे गलती हो रही है। कोई जब पढ़ते हो, जब राइटिंग का देखो टेस्ट हुआ था ना, अभी लक्ष्मी कह रही थी कि हमारी छोटी राइटिंग है ना। उसे स्वीकार करो कि तुम्हारे अंदर थोड़ी कमी है, ठीक है। जिसको जो गलतियां बताई जाती है वो स्वीकार करो कि पीछे पीछे, ठीक है। उसको स्वीकार करो कि हाँ हमारे अंदर ये गलती है, ठीक है। फिर क्या करो, क्या कमी रह गई, हम लोग कमी भी बताते हैं, बताते नहीं। थोड़ा बेटा सीधा लिखो, थोड़ा ऐसे लिखो, थोड़ा ऐसे लिखो ना, बताते हैं। फिर उसको सुधार करो, जो कमी रह गई है उसको क्या करो, सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, इसलिए कहते नहीं, जब तक बार बार लिखो। शुरुआत में कहते थे गलत लिखो, लिखो मगर कहते थे ना, मगर देखो लोग अच्छा लिखने लगे, है ना। अब हमको डिसाइड करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है अच्छी राइटिंग किसकी है। बात समझ रहे हो ना, ये देखना पड़ता है अच्छी राइटिंग किसकी है। इतनी अच्छी सोच, इतना सुधार हो गया तुम लोगों में, ठीक है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। मतलब कभी कभी ये नहीं होता, लोग कहते रात में नींद आ गई, हाँ कहते नहीं कि कहते कि नींद आ गया, सो गिरा। अब जिसको जीतना होगा, जिसको कुछ करना होगा, तो उसे नींद भी नहीं आएगी। उठकर सोएगा ही नहीं, उठकर बैठ जाएगा, करना है, पढ़ना है ना। वो कह रहा उठना है, पढ़ना है। तब तक कह रहा है संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कह रहा है कि जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कि तुम छोड़कर भाग रहे हो, ठीक है। बात समझ गए ना। ऐसा ना हो कि तुम छोड़ के भाग रहे हो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। अब कहने मतलब ये है, देखो अब तुम मेहनत करोगे, कक्षा में जो फर्स्ट आता है पढ़ने में तेज होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल सुन लो जुनैद, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल सुन लो। अभी देखो कंपटीशन हुआ था ना राइटिंग वाला, उसमें देखो बहुत लोग फर्स्ट आए थे ना। तो वो कितना लिखे होंगे, कितनी बार लिखे होंगे, है कि नहीं, तभी तो उनका नाम हुआ। वही कह रहा है उसमें, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है। तुमको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इतनी बार लिखना पड़ेगा। नींद चैन को भी सोना, नींद को भी त्यागना पड़ेगा, चैन को भी त्यागना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि सोने जा रहे, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, है ना। तो इससे, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये पहले बता दो। पीछे, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, कोई बताएगा? रागिनी बताओगी? अच्छा, हम देखिए अभी उसको बता रहे हैं। रागिनी बताओ, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, बताओ, जो भी समझ में आया हो। कुछ है समझ में? बताओ, सुशील तुम बताओ पीछे। नहीं उनको बताना पीछे। राम से जीवन बताओ कुछ भी। इस कहानी से क्या शिक्षा में मिलती है कि हमको किसी चीज से डरना नहीं है, ना ही घबराना है। कहीं चाहे जितना काम हो वो कोई दूसरा इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, कोई पेड़ जब जो दूसरा कोई व्यक्ति काम कर सकता है वो हम भी काम कर सकते हैं। बात समझ गए नहीं? उसका मतलब यही है। अब क्या बात हुई, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमेशा कोशिश करोगे, लगोगे मन लगा के, पढ़ाई होगी अच्छे से, कल से पेपर है, बैठे रहो, खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ, पढ़ाई होगी ना? ठीक है, इसी साथ भारत माता के ठीक है।